दोस्तों ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको बालों का झड़ना इसके बारे में वीडियो दे रहा हूँ। बालों का झड़ना एक आम समस्या हो गई। कम उम्र के अंदर बाल सफ़ेद होना और झड़ना। मेरी आयु 77 साल हो गई और मुझे कभी याद नहीं आता कि कोई बाल है जो कंघी के अंदर आया हो, और मैंने कोई विशेष उपाय भी नहीं किए और न कोई शैम्पू लगाया कभी, न कोई शिकाकाई लगाई, न कोई आंवला लगाया। जो सामने शीशी हाथ आई सरसों के तेल की तो वो लगा ली, तिल का तेल मिला तो वो लगा लिया। बस तेल होना चाहिए, नारियल का हुआ तो वो लगा लिया। तो ये कोई कारण नहीं बनता कि आप कौन सा तेल लगाते हैं। कोई तेल लगाने से बाल होते हैं, झड़ते हैं, ये सब बेकार बातें हैं। इसके अन्य कारण हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, कोई लंबी बीमारी के बाद, लंबी बीमारी का मतलब ये होता है, टाइफाइड को भी लंबी बीमारी में लेते हैं जो 1 महीना लग जाता है। कोई का ट्यूमर निकाला हो ऑपरेशन से, या कोई कोरोना से, या कोई इस तरह की लंबी बीमारी से अगर कोई रोगी ठीक हुआ है तो कोई ऑपरेशन, मान लो बहन बेटियों का यूटेरस का ही ऑपरेशन है, आदमी का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में बालों का झड़ना एक सामान्य बात मानी जाती है। शारीरिक मानसिक तनाव या डिप्रेशन की बीमारी के 2 या 3 महीने के बाद बालों का झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। हार्मोन स्तर में आकस्मिक बदलाव के बाद भी ये हो सकता है। विशेषकर स्त्रियों में बच्चे के जन्म के बाद ये हो सकता है। अत्यधिक दवाइयों के सेवन से या किसी एलर्जी के कारण भी कई बार बालों का झड़ना होता है। बालों का झड़ना कई बीमारियों का लक्षण भी माना जाता है। विशेषकर थायराइड में ये महत्वपूर्ण निशानी मानी जाती है। सेक्स हार्मोन में असंतुलन के कारण भी बाल झड़ते हैं। आहार में संतुलन के कारण कई बार बाल झड़ते हैं। विशेषकर अगर खाने में आप प्रोटीन, लोह तत्व या जस्ता आदि की कमी हो तो। ये कभी खान पान में परहेज करने वालों और जिन महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत अधिक रक्तस्राव होता है, ये आम बात है। इन वजह से भी बालों का, सिर की त्वचा में जब विशेष प्रकार की फफूंद से संक्रमण होता है तो बीचों बीच बाल झड़ने लगते हैं। बच्चों में आमतौर पर बीचों बीच के बाल झड़ने का संक्रमण पाया जाता है। पुरुषों में अक्सर मांग से बालों का झड़ते हैं। ये जो मांग है, यहाँ से बाल झड़ते हैं, या फिर सिर के ऊपर से यहाँ से झड़ते हैं। पुरुषों में इस प्रकार बालों का झड़ना आम बात है और यह किसी भी समय, यहाँ तक कि किशोरा अवस्था में भी आरंभ हो सकता है। लक्षण: कंघी करते हैं और बालों का गुच्छा आपके हाथों में होता है। बाल आपके कपड़ों के साथ भी चिपके होते हैं। बालों में हाथ डालते हैं तो आपके बाल हाथ में आ जाते हैं। इससे आप ये अंदाज़ लगा लीजिए कि आपके बाल झड़ने लग गए हैं। अब कारणों के अंदर पुरुष हार्मोन, वंशानुगत गंजापन, अगर
पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को बालों को झड़ने या गंजेपन की समस्या है तो बच्चों में भी ऐसा होने की आशंका ज़्यादा होती है। बढ़ती हुई आयु में बालों का झड़ना आम बात होती है। इन्फेक्शन और डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन से बाल झड़ सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत डैंड्रफ होना सामान्य है, खासकर मौसम बदलने पर, गर्मियों और बरसात की शुरुआत में, लेकिन ज़्यादा होने पर ये बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देती है। ये ड्राई और मॉइस्चर दोनों रूप से हो सकती है। इससे बचाव के लिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। प्रदूषण और स्ट्रेस, तनाव बालों को गंवाने की अहम वजह है। प्रदूषण और डिप्रेशन, तनाव। मानसून सीजन में अक्सर बाल झड़ने की समस्या आ सकती है। असंतुलित भोजन करने से शरीर को आवश्यक पोषण नहीं मिलता, जो कई बार बाल झड़ने का कारण बनता है। कोई शारीरिक बीमारी जैसे थायराइड के होने पर भी बाल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। अनियमित जीवन शैली और सौंदर्य प्रसाधनों का अनुचित इस्तेमाल करना भी बाल झड़ने की समस्या को न्योता देते हैं। उपचार बताता हूँ। बालों को झड़ने से रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तनाव कम करें, उचित आहार लेकर भी झड़ते बालों से निजात पाई जा सकती है। बाल संवारने की उचित तकनीकी अपनाकर और यदि संभव हो तो बालों को झड़ने से रोकने वाली दवाइयों का उपयोग कर बालों के झड़ने की समस्या को रोका जा सकता है। किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए बालों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। झड़ते बालों की समस्या से बचने के लिए दूसरों के ब्रश, कंघी, टोपी आदि का उपयोग करना नहीं चाहिए। कई बार दवाइयों की सहायता से वंशानुगत गंजेपन के कुछ मामलों को भी रोका जा सकता है। ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही लें। कुछ घरेलू टिप्स। मेहंदी और आंवला। मेहंदी और आंवला बराबर मात्रा लेकर शाम को पानी में भीगने के लिए छोड़ दें। रात भर भीगने के बाद सुबह इससे बालों को धोएं। इसे लगातार आजमाने पर बाल झड़ने रुक जाते हैं। बाल काले, मुलायम और लंबे भी होते हैं। शंखपुष्पी। शंखपुष्पी से बने तेल रोज़ाना नियमित रूप से बालों में लगाने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। इसके तेल से मालिश करने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। शहद और अंडा। शहद से बालों की जड़ों को रोका जा सकता है और अगर शहद के साथ अंडे की जर्दी मिला दें तो इसका असर दोगुना हो जाता है। बालों की जड़ यानी स्कैल्प को इससे ज़रूरी प्रोटीन, केराटिन मिलता है और बालों का झड़ना गिरना बंद हो जाता है। भृंगराज। इस वक्त इस मौसम में भृंगराज गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ में हो रहा है और मैं जब गुजरता हूँ मोटरसाइकिल से पीछे बैठ के तो मैं देखता हूँ कि हर जगह ही भृंगराज लगा है, लेकिन अब कोई उसके बारे में जाने तो लाभ उठाए। अब मैं अकेला क्या करूं? इतना भृंगराज बरसात के अंदर
ऊपर वाला पैदा करता है। और भृंगराज एक रसायन बालों के लिए क्या, लीवर के लिए क्या, पेट के लिए क्या, अरे एक ऐसी जड़ी बूटी है कि इसके बीज आप पंसारी से लाके कोई भी मौसम के अंदर अपने सामने के छोटी सी कैरी के अंदर आप डाल दो, 5-6 दिन बाद भृंगराज पैदा हो जाएगा। इसकी पहचान, इसका बड़ा पत्ता एक तोड़ के और उसको यूं करो तो यूं देखो, उसका रस बहुत होता है इसमें, यूं देखते काला होगा आपका अंगूठा और अंगुली, और जो हवा लगेगी आधा मिनट के अंदर ही हरा होगा और आधा मिनट के अंदर ही काला हो जाएगा। फिर आप इसकी खुशबू लो तो आप मन में सोचेंगे कि ये खुशबू इतनी बढ़िया, बाजार का इतर बेकार पैसे लगाते हैं। जब तक आप अपने हाथों को साबुन से नहीं धोएंगे 4-5 घंटे तक ये खुशबू आपके हाथों से नहीं जाएगी। इसको कहते हैं भृंगराज, जो बालों के लिए कुदरत का एक वरदान है। हाँ, बहुत तेल आते हैं भृंगराज तेल के नाम से, महाभृंगराज तेल के नाम से। अब वो किस तरह बनाते हैं, उसमें भृंगराज का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, या सूखे भृंगराज का करते हों, ताज़े का नहीं करते हों, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कितना लाभ देगा। फिर भी मैं समझता हूँ कि भृंगराज का तेल जिस तरह होम्योपैथिक में आर्निका है, वैसे ही आयुर्वेद में भृंगराज है। तो भृंगराज बालों के लिए वंडर मेडिसिन के रूप में माना जाता है। इसके औषधीय गुणों से बालों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। रोज़ाना भृंगराज के तेल से बालों की मालिश करने से बाल न सिर्फ काले और घने होते हैं, बल्कि बालों का टूटना भी रुक जाता है। इसे लगाने से बालों में रूसी को भी कम किया जा सकता है। देखिए, 2-3 फार्मेसी है तो वो तेल बनाती है। एक तो घृत कुमारी तेल के नाम से आता है, वो तेल बालों के लिए बहुत लाभदायक है। और शायद बैद्यनाथ, या हाँ बैद्यनाथ बनाता होगा महाभृंगराज तेल के नाम से, वो भी अच्छा है। और मैं देखो एक ही बार बनाता हूँ सीजन के अंदर। अब मैंने 2 साल से बनाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके लिए काफ़ी भृंगराज चाहिए, लेबर चाहिए, और खुद को भी सामने बैठना पड़ता है, और कितनी ही जड़ी बूटियाँ डाल करके बनाया जाता। तो अब मेरे को इस उम्र में ये संभव नहीं। फिर भी भृंगराज से आपको मैं अंत में नुस्खा दूंगा कि आप सरल उस योग को बनाएं घर पे और फिर चमत्कार देखें। शिकाकाई, इससे सब बहन बेटियां परिचित है। शिकाकाई और आंवले को अच्छी तरह से कूट-पीट के पानी में भीगने के लिए छोड़ दें। सुबह मसल लें, छान लें, इससे बालों की मालिश करें। शिकाकाई और आंवले से बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। जिनके बाल सफ़ेद तो वे काले हो जाते हैं और बालों का झड़ना बंद हो जाता है। कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। देखिए, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल और नींबू का रस। नारियल तेल, ऑलिव ऑयल की बाज़ार में
मिलता है और इनको बराबर मात्रा में लेकर नींबू की कुछ बूंदें डालकर बालों पे मालिश करें। मालिश के बाद फिर गर्म तौलिए से सिर को 3 मिनट के लिए ढक लें। ये करने से बालों का झड़ना बंद होता है और बाल काले भी हो जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा आपको रुक करके एक बात समझाता हूँ, क्योंकि देखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, न कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये जो ओलिव ऑयल है ये सबसे अच्छा, सुबह भी इसका जिक्र हुआ था वीडियो में। तो ये आप फिगारो कंपनी का मेडिकेटेड लाएं, लोहे की टीन में आएगा। अब बाकी जो नारियल तेल है इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊं, जितनी बेईमानी नारियल तेल के अंदर होती है इतनी किसी तेल में नहीं होती। तो सभी में नारियल तेल के अंदर बहुत ज़्यादा बेईमानी होती है। अब हमने शुरू से ही जो नारियल तेल देख लिया और जैसे उसकी खुगन को महसूस किया तो उसी को अच्छा समझते हैं, और एक दो जो ब्रांड हैं जिनके नाम चलते हैं उनका ही नारियल तेल लेके आ जाते हैं। बेईमानी कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताता हूँ, मैं कोई के ऊपर झूठा दोषारोपण कभी नहीं करूँगा। मैं हनुमान भक्त हूँ, मुझे वहाँ भी जवाब देना है। नारियल तेल बनाने की मैंने सोची तो मैं बाज़ार गया तो मैंने गोले का भाव पूछा। गोले होते हैं, तेल तो उसी में से निकलेगा। तो दुकानदार ने कहा 240 रुपये किलो है। फिर मैंने कहा कि सबसे अच्छा नारियल का तेल क्या भाव है? तो 270 रुपये किलो है। एक ब्रांड बताया था, मेरे जीभ के नीचे नाम है, याद नहीं, कि सबसे ज़्यादा वही बिकता है। तो मैंने कहा भाई जब ये 240 का भाव इन गोलों का है, 260-70 तेल का है, तो क्या 1 किलो इस गोले में 1 किलो ही तेल निकल जाता है क्या? दुकानदार का दिमाग फिर गया कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आप जो चीज़ का भाव पूछे वो भाव बता दें, हमें हमारी दुकानदारी से मतलब है। अब मैं बड़े फिक्र में हो गया। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, आखिर इसका क्या कारण है? तो मैं गोले ले आया। गोले ला करके और मेरे पास जो ठंडी मशीन है मैंने उनका तेल निकाला। तेल निकाला तो मैं आपको क्या बताऊं, तेल पड़ा मेरे को 600 रुपये किलो घर पे। मैं कहा 600 रुपये किलो तेल पड़ता है, बाज़ार में 260-70 रुपये बिकता है। ये क्या है, इसमें क्या रहस्य है? मैंने कईयों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। तो मैं इस तरह अपनी खोज को जारी रखता हुआ, किसी ने कहा आपकी मशीन कम निकालती है, किसी ने कहा वो बड़ी मशीन से निकलता है, अपनी अपनी राय दी। बाद में मालूम हुआ एक दुकानदार के आदमी ने कहा कि देखिए ये मैं बताता हूँ। मैंने कहा बता भाई, तू बता कि आप ले गए गोले इस भाव में, तेल निकाला। ये जो जितना तेल बाज़ार के अंदर पैराशूट या और कोई नाम का ब्रांड, ये जितने तेल आते हैं बाज़ार में और जो नंबर 1 के नाम से बिकते हैं,
ये हम लोग जो गोले बेचने के लिए मंगाते हैं, तो एक एक दुकानदार 10-10, 20-20 बोरे गोलों के साल भर में मंगाता है। तो उन गोलों के अंदर 2-4 पीस एक बोरी के अंदर डैमेज यानी कि ख़राब निकल जाते हैं, या तो टूटे हुए निकलते हैं या फिर अंदर फफूंद आई हुई काई जमी हुई निकलते हैं। तो हम उनको एक कार्टून में अलग डाल देते हैं, क्योंकि जो ग्राहक है वो तो बढ़िया फ्रेश देख के लेगा। तो हमारे पास साल भर में इस तरह से 30-40 किलो एक एक दुकानदार के पास इकट्ठा हो जाता है। मैंने कहा फिर उनका क्या होता है कि उनको हम दिल्ली बेच देते हैं। तो सारे दुकानदारों का इस तरह का जो बचता है रफ, वो दिल्ली के बाज़ार में ढेर लगता है। वो ट्रकों की ट्रकें इन फार्मेसियों की जो पैरासूट बनाते हैं या न मालूम क्या क्या है, इंजन फिंजन जो भी ब्रांड है, इनके मुनीम गुमास्ते वहाँ से ये खरीदते हैं और बड़ी बड़ी एक्सपेलर्स मशीन के अंदर उनका तेल निकालते हैं। तो परसेंटेज भी खूब आते हैं और तेल निकालने के बाद में उस तेल को 2 बार फिल्टर करते हैं। तो तेल के अंदर जो ख़राब जो रफ़ी वगैरह तो वो सब निकल जाती है। उसके जो तेल के पोषक तत्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और एकदम सफ़ेद रंग का तेल निकलता है। और उसके बाद में क्या बताएं कि पाम ऑयल जो 22 रुपये से 32 रुपये किलो है, वो बाहर से आता है। उसका रंग बिल्कुल बारीक होता है, सफ़ेद होता है, न बदबू होती है न खुशबू होती है। वो एक बेस है। तिल के तेल में उसको मिलाओ, मूंगफली में उसको मिलाओ, बादाम में मिलाओ, कोई चीज़ के अंदर मिलाओ, एक रामबाण शक्ति है वो कि बाकी का वो उसके अंदर मिला देते हैं जो रेशा बनता है। तो वो तेल है जो 260-65 रुपये के अंदर अच्छे एट्रैक्टिव पैकिंग के अंदर 100% शुद्धता, नारियल के पेड़ का फोटो वगैरह इस तरह से आप लोग खरीद के ले जाते हैं। ये जो गोले हैं इनका तेल आपको नसीब नहीं होता, क्योंकि ये हम बेचते हैं महंगे भाव में। इनकी कोई मिठाइयाँ बनाता है या कोई क्या करता है। मैंने कहा भाई ये काम जोरदार है। तो ये हाल हो रहा है बाज़ार का। तो फिर भी लोग कहते हैं कि हम खोपरे का तेल लगाते हैं, बहुत अच्छा है। अरे जब उस रद्दी तेल को ये अच्छा समझते हैं तो कोकोनट का तेल असली देखा ही नहीं। गाय की घी जैसे रंग का होता है असली कोकोनट का तेल। एक बार लगा लो तो 3 दिन तक आप नहाओ मत, खुशबू नहीं जाएगी, इतना अच्छा होता है। क्योंकि मैंने खुद ने बनाया। हाँ, तो इसका कोई उपाय नहीं है। नारियल तेल और ऑलिव ऑयल की बराबर मात्रा और नींबू की कुछ बूंदें डाल करके और बालों में ये लगाने से बालों का गिरना रुक जाता है। मेथी के बीजों में बालों को पोषण देने वाले सभी ज़रूरी तत्व और मौजूद रहते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं। मेथी दानों को पीसकर चूर्ण बना लें। चूर्ण में पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें
और इस पेस्ट को बालों में लगाएं। इसे लगाने से बालों का झड़ना गिरना कम होगा और बाल काले घने लंबे होंगे। डैंड्रफ की परेशानी भी ख़त्म होगी। ये नुस्खा बहुत अच्छा है। मेथी दाने में मिलावट नहीं आती। अमर बेल होती है, उसे आकाश बेल भी कहते हैं। उसके जड़ नहीं होती। वो जिस पेड़ पे चढ़ती है उसी पेड़ को वो खाती है और चलती रहती है। उसको कितना भी प्रयत्न करो, उसको नष्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसे अमर बेल कहा जाता है। खाली डोरे डोरे से एक पीले रंग के होते हैं। अमर बेल बालों के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। अमर बेल को पानी में उबाल कर रखें। जब पानी आधा हो जाए तो अमर बेल पानी में पूरी तरह मिल जाए तो इसे उतार लें। सुबह इससे बालों को धोएं। इससे बालों का झड़ना गिरना रुक जाएगा। बाल लंबे काले और घने भी होंगे। अमर बेल शहर से थोड़ा बाहर आप निकल जाइए तो जहाँ थोड़ा ये हरियाली होती है तो उन पेड़ों के ऊपर पीली 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 जो चीज़ आपको नज़र आती है वो धागे ही धागे से नज़र आते हैं, उसे ही अमर बेल कहते हैं। एक 6 इंच का टुकड़ा आप अपने गार्डन के अंदर कोई पेड़ पे डाल देंगे तो वो पेड़ को ही खा जाएगी पूरे को। हाँ, अगला जो नुस्खा है त्रिफला। तो त्रिफला से तो आप सब वाकिफ़ हैं। इसके लिए क्या बताऊं, इसमें लो बस में मिला करके और सुबह शाम बालों को लगाने से बालों में कुदरती रंग आ जाता है। अब मैं आपको जो मैंने शुरू में आपसे वादा किया, मैं भूलता नहीं हूँ, आप लोग भूल जाते हैं। मेरा वीडियो तो बड़ा ही बनता है, मैं क्या करूं। हाँ, भृंगराज का तेल आप घर पे अगर बनाना चाहें तो इस मौसम के अंदर ही बना सकते हैं। भृंगराज को कोई भी माली जो है, जो गार्डन सरकारी गार्डनों में जो माली होते हैं ना, नर्सरी में जो माली होते हैं, नर्सरी सब शहरों में होती है, तो वो भृंगराज को नाम लेते ही जानते हैं कि भृंगराज इसको कहते हैं। तो उनके वहाँ वो खरपतवार के रूप में खूब पैदा होता है। तो उनसे कह करके आप 1-2 किलो भृंगराज पूरा का पूरा पौधा काम आता है, मैं जड़ों के उखड़वा के मंगा लें। जब वो आपको ला करके दे दें तो आप नल के नीचे बैठ करके उसको बढ़िया धोएं। आप मिट्टी विट्टी उस पर लगी हुई नहीं रहे और बढ़िया धोएं। और उसके बाद बड़ी कैंची से आप काट काट के उसके ऐसे ऐसे पत्ते, डालियाँ, टहनियाँ सब एक साथ काट काट के, जैसे मूली की पत्ते काटते हैं ऐसे उसका ढेर कर लें। उसके बाद उसको आप थोड़ा ग्राइंड करके, क्योंकि वो इतना हो जाता है तो जो बड़ा जार होता है मिक्सी के अंदर उसमें डाल करके उसको इस आकार में, यानी कि वो 2 किलो का यूँ आप मान के चलो कि आधा किलो पे आ जाएगा इतना ही। हरा हरा जैसे अपन पुदीने की चटनी बनाते हैं या इसकी धनिया की बनाते हैं, तो आप उसको ले लें, एक तरफ रख दें और बढ़िया काले तिल का तेल खरीदें। 1-2 किलो जो भी है, 1 किलो तेल का ही मेजरमेंट बताता हूँ। 1 किलो तेल काले तिल का, उसके अंदर वो जो लुगदी आपने बनाई है वो आप 250 ग्राम डालें और 100 ग्राम उसमें आप
त्रिफला डालें और थोड़ी शिकाकाई डाल दें, और कोई चीज़ डालने की आवश्यकता ही नहीं। और उसके अंदर आप 1 किलो तेल है तो उसके अंदर 2-3 किलो अंदाज से पानी डाल दें और मंद आंच में लोहे की कढ़ाई पे रख दें और उसको गरम करते रहें। आपको पानी को जलाना है। अब इसका पता कैसे लगे कि पानी जल गया, तो एक तो चम्मच से यूँ निकाल के देख लो, तो तेल में अगर पानी के बूंद दिखेंगे तो इसका मतलब पानी अभी जला नहीं है। दूसरा तरीका है कि जो भगवान के दीपक करते हैं, बत्ती होती है, वो उस तेल में डुबो के माचिस से जलाओ। तो अगर चढ़ की आवाज़ आती है तो समझ लो पानी है इसमें, आपका तेल खराब हो जाएगा। फिर गरम करते रहो। जब काफ़ी देर गरम करने के बाद आपको आश्वस्त हो जाए कि तेल मात्र ही रह गया और सामान रह गया, पानी नहीं है, तो फिर बत्ती करके जलाओ और वो बत्ती माचिस की तीली दिखाते ही जल जाए फट से, कोई आवाज़ नहीं हो, तो इसका मतलब है उसके अंदर पानी का कोई भी रेशा नहीं है। फिर आप कढ़ाई को नीचे उतार लें और ठंडा होने के बाद सूती वस्त्र से छान लें। बिल्कुल हरे रंग का भृंगराज का तेल बनेगा, लेकिन उसमें हल्की सी खुशबू भृंगराज की आएगी और खुशबू नहीं आएगी। तो बाज़ार में एसेंस मिलता है, आप जो भी खुशबू पसंद करती हैं तो वो खुशबू आप अपने मन से मिला लें, और नहीं तो आपको मेडिसिन के रूप में काम लेना है तो क्यों दूसरी चीज़ उसमें डालें। उस तेल को आप लगाएं 1 महीना 2 महीना, आपके बालों की समस्या रहेगी नहीं। बस ये है कि 2-3 घंटे बनाने में ज़रूर लगेंगे। अरे किसी वैद्य को 200-400 रुपये दे करके उसकी देख रेख में बनवा लो। कोई कंपाउंडर जो हॉस्पिटल में होते हैं, मैं अधिकतर क्या हॉस्पिटल के कंपाउंडर को बुला लेता हूँ। जो सरकारी हॉस्पिटल होता है ना आयुर्वेद का, तो देखो पैसा सब कुछ करा लेता है, उसको तो यार बना दे बस, मेरे को टाइम नहीं है। वो लोग सब ट्रेंड होते हैं, उनको पैसा चाहिए। और देखो मेहनत भी होती है, गैस के पास बैठे रहना, देखना करना, फिर छानना भरना, तो 200-500 रुपये ये खर्च होते हैं और कंप्लीट वो 2-3 बोतल जो भी है वो भर के दे देता है। 12 महीने का तेल हो जाता है, फिर अगले साल फिर बना लो। असली भृंगराज का तेल तो ये होता है। और जो बाज़ार के अंदर जो भृंगराज का तेल होता है, वो भृंगराज का एसेंस निकाल के उसमें खुशबू डालते हैं। बाकी तेल जो है वो पता नहीं मूंगफली का है या तिल का है, ये वो ऊपर वाला ही जानता है। फिर भी जो और तेल हैं उनसे वो बेहतर हैं। होम्योपैथी के अंदर एक तेल आता है जिसका नाम है आर्निका हेयर ऑयल। वो तेल भी बहुत बढ़िया है। जिस तरह भृंगराज का रूट होता है, इसी तरह आर्निका का रूट होता है। उसको भी लगाने से उसमें बेईमानी कम होती है। होती तो सब जगह ही है, लेकिन उसमें कम होती है। वो लगा सकते हैं। एक तेल आता है घृत कुमारी नाम से आयुर्वेद के अंदर, उसको भी आप लगा सकते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत बढ़िया। और एक सबसे अच्छा तेल, अब मेरे को पता नहीं कि इन वर्षों में वो आता है या नहीं आता, उसका नाम है जवा कुसुम तेल। जवा कुसुम तेल
उसको लगाने के बाद एकदम खून जैसे रंग का होता है। उसको लगाने के बाद दिन भर आपकी तबीयत ऐसी रहेगी कि मस्त। तो आज से 15 साल पहले मैं लेके आया था। वो आज से 25-30 साल पहले जवा कुसुम तेल सिर में लगाना, एक यूँ दो आदमियों के बीच में बैठते थे तो बात होती थी, जवा कुसुम लगाते हो था, मतलब एक उसको ऐसी उसकी खुशबू होती थी। तो जवा कुसुम बंगाल केमिकल का हो सकता है या मुझे याद नहीं। उसने अपनी शीशी का जो शेप है वो नहीं बदला। ज़माना बदल गया, 100 साल हो गए होंगे जवा कुसुम को। वो कांच की लंबी एक शीशी वो उसी शेप के अंदर मिलता है। अब इन वर्षों में मैंने मालूम नहीं किया, बाकी मैं जहाँ तक समझता हूँ जवा कुसुम तेल अब भी मिलता है, लेकिन अब वो कांच की शीशी में मिलता है या प्लास्टिक में मिलता है, पहले जितना कारगर है या नहीं है ये भविष्य के गर्भ में मुझे पता नहीं। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा बन गया और अपने बालों की रक्षा करें। सबसे अच्छा है भृंगराज का तेल लगाएं। और अगर आपको कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो एक सीधा उपाय है, काले तिल का तेल बालों के लिए सबसे सर्वोत्तम तेल है। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बनाता हूँ काले तिल का तेल, आप अपने घर पे बना सकते हैं। आप काले तिल खरीद के, और बाज़ार में इतने कोल्हू चलते हैं, 2-3 गरहनियाँ मिल जाए कि भाई 2 किलो मैं ले लूँगी, 1 किलो मैं ले लूँगी, तो 10 किलो काले तिल खरीद के और वहाँ बैठ जाएं, क्योंकि वो चलाने वाला गाने वाला भी बेईमान होता है। सामने निकलवा लें और जब वो ठंडा होके नितर जाए आपके घर में बर्तनों के अंदर, तो अपनी इच्छा अनुसार एसेंस डाल के खुशबू कर दें। वो तेल लगाएं आप सिर के ऊपर, आपके बालों की कोई समस्या नहीं होगी। किसी की गरज नहीं करनी पड़ेगी कि तुम आओ मेरा तेल बनाओ। बस ये करना ज़रूर पड़ेगा कि आपको काले तिल खरीदने हैं। और एक कोल्हू चलता है आजकल बाज़ार में, एक कोल्हू, तो वो 10 किलो के 300 रुपया आपसे लेगा और मात्र 1 घंटा आपको बैठना है और 1 पैसा भी आपको देना नहीं है। उसकी जो खली निकलती है वो वही रख लेगा और आपको भी क्या करना है खली को, और आप तेल लेके घर आ जाएं काले तिल का। अरे आप देखेंगे उसको पेट में खाएं, उसको बालों में लगाएं, उसकी मालिश करें, उसके इतने गुण हैं। मेरे का कोई पहले का वीडियो हो तो देख लें। बहुत समय हो गया, बालों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। जिनके बाल उड़ जाते हैं उनके अंदर हीनता की भावना पैदा हो जाती है, तो वक्त रहते ही कोई काम कर लिया जाए तो बेहतर है। फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 35-36 साल की उम्र में आधे गंजे होकर के और फिर बालों को उगाने की कोशिश में लाखों रुपए बर्बाद करना युक्ति संगत नहीं। थैंक्स।